नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर सुप्रसाद दास कुशवाहा। सर कहाँ से आए हैं आप? सर एमपी भोपाल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है 2012 अक्टूबर में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? करते थे सर। राम की और शंकर भगवान की भक्ति करते थे और हनुमान जी की भी करते थे और भी माने देवी देवताओं की करते थे। फिर गुरु मिले एक अयोध्या वाले, उनसे नाम लिया हमने, राम नाम। उसके बाद में फिर हम गांव में ऐसी स्थिति बनी हमारी, हमने एक कुआं खुदवाया, उसमें हमारा बहुत सारा कर्ज हो गया, स्थिति गड़बड़ हो गई। तो हम वहाँ से मजदूरी करने के लिए भोपाल आ गए। भोपाल आए तो यहाँ मजदूरी करके हमने वहाँ का कर्ज हटाया। इसके बाद में हमें आसाराम जी का पता चला तो हमने आसाराम जी से नाम दीक्षा ली। तो उनसे भी हमने वही राम भक्त लिया, क्योंकि हम राम भक्त थे हम शुरू से ही। भक्ति करते करते 10-12 साल हो गई हमें, माने कुछ तक माने कोई समझ में नहीं आया। भक्ति करते रहे मगर स्थिति गड़बड़ होती रही, बीमारी हमारी बढ़ती रही। और उसके बाद में फिर हम उनसे मन हट गया तो फिर हम मधु परमहंस जी से जुड़ गए। 2 महीना मधु परमहंस जी से की भक्ति करी। इसके बाद में फिर हमारी तो बीमारी ख़त्म नहीं हुई थी। वो हम गांव गए तो हमारे वहाँ एक यज्ञ होता है दुर्गा जी के पास, दुर्गा जी का मंदिर है। तो वहाँ एक पंडित मिले, वे कहने लगे बेटा तेरे लिए बहुत समस्या खराब है, तू यज्ञ और जाप करवा ले तो हम तेरे सब दुख दूर दूर कर देंगे। तो उस टाइम पे हम बहुत बीमार भी थे, हमारे लिए बहुत सी बीमारी थी सर। मतलब टीबी भी हो गई, बाद में रीढ़ की हड्डी में दर्द होना और बवासीर में तकलीफ, ये दुनिया भर की बीमारी शरीर में घर कर गई थी। तो पंडित जी ने कहा कि तू हमें संकल्प कर दे तो हम महामृत्युंजय का जाप करवा देंगे तेरा, तो सब बात की सुविधा हो जाएगी। तो सर मैंने उनको मैंने संकल्प दिया गांव पर, और बस 1 साल के बाद उनने फ़ोन करा कि तेरा जाप पूरा हो गया। तो सर जी जब भी पंडित जी घर पे आए भोपाल में हमारे यहाँ, तो 3-4 पंडित आए, उनने दुनिया भर का ढोंग रूपा हमारे साथ में, और 7 दिन यज्ञ कराओ, दुनिया भर के खर्च करवाए उनने। और ये खाना वो खाना, ऐसे कपड़े चाहिए वैसे कपड़े चाहिए, मन के कपड़े लिए, सब कुछ मैं करता रहा कि भाई हमारी दुख बीमारी दूर हो जाएगी, इसलिए मैं करता रहा। और वे लोग 20-25 हज़ार रुपया से दास को उतार के और चले गए। हमारी ना तो बीमारी दूर हुई और ना आर्थिक स्थिति सही हुई। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी एक रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, तो वे बरवा लगाए हुए, तो वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक लाए। ज्ञान गंगा पुस्तक ला के उनने हमें दी और वो हमने पढ़ी सही तरीक़ा से। उसको जो ज्ञान समझ में आया तो फिर इतना अच्छा लगा, तो हमने बिल्कुल 8 दिन के अंदर वो पुस्तक पूरी पढ़ ली। फिर अब ऐसे लगा कि अब आप कैसे जाऊं, तो मालिक की ऐसी दया भाई कि उन्होंने 1.5 महीने में कहा कि भाई भगत जी हम जा रहे हैं, तुम्हें चलना? तो हमने कहा हाँ भगत जी हम चलेंगे। तो हम चले गए उनके साथ में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचे। तो जब आश्रम के अंदर गए सर जी, तो हमें वहाँ ऐसे लगा जैसे हम बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हों, बैकुंठ में आ गए हों, इतना अच्छा लगा। बहुत अच्छा हिसाब किताब वहाँ लगा। हमने कहा अब हमारे यहाँ सब माने दुख दूर हो जाएगा और हमारा अब सही उद्धार यहाँ होगा। तो फिर वहाँ पे हमने रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। उसके बाद में फिर आशीर्वाद की लाइन में लग गए। तो आशीर्वाद की लाइन में लगे जब रामपाल जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया, तो फिर हमें ऐसे लगा जैसे हमारे ऊपर से टनों वजन उतर गया हो, हमारा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। जबकि हम इतने कमज़ोर, इतने बीमार थे कि यहाँ से हमारे जो भक्त ले गए थे, हम पे हमारा बैग नहीं चल रहा था, हम अपने मोटर में नहीं चढ़ पाते थे, ट्रेन में नहीं चढ़ पाते थे। तो वहाँ से हम जब माने हमारा शरीर उन ऐसे फूल की तरह हो गया रामपाल जी महाराज की दया से, आशीर्वाद से, कि बिल्कुल जैसे कोई ना रोग हो ना कोई बीमारी हो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी लाभ तो सर इतने हुए कि दास बता नहीं सकता है, गिना नहीं सकता, क्योंकि याद भूल जाता, बड़ा वक्त है। मतलब फिर भी थोड़े मोटे मोटे लाभ बताता है दास के। मतलब जैसे हमारी सबसे पहले तो ये रोग हमें लगा हुआ था, तकलीफ होती थी, बुखार आना, सर्दी खांसी बुखार आना और हाथ पैरों में दर्द होना। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, टंडन डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें टीबी है। तो फिर हमने कहा सर टीबी का इलाज करिए आप। तो फिर उन्होंने टीबी का इलाज दिया हमें, तो साल भर उन्होंने टीबी का इलाज करा हमने। उसके बाद में रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से हमें पूर्ण आराम मिला। फिर वहाँ से आके हमने सब दवाइयाँ बंद कर दी और मंत्र दिए हुए अनुसार हम
भक्ति करते रहे। और बवासीर भी था, तो बवासीर को भी बहुत तकलीफ होती थी, खून आता था बार बार में। अभी मैंने वो 3-4 महीना ब्लड आया अभी की बात है। तो फिर हमने प्रार्थना लगाई रामपाल जी महाराज के यहाँ, अरदास लगाई, तो वहाँ से उनने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो जैसे ही वहाँ से आशीर्वाद आया तो वो हमारा ब्लड भी परमात्मा की दया से, रामपाल जी महाराज की कृपा से, और ब्लड भी बंद हो गया। और अब वो बवासीर भी में आराम दे दिया मालिक ने। श्वास की भी बीमारी थी, तो उसमें भी रामपाल जी महाराज की दया से भक्ति करते करते श्वास की बीमारी भी खत्म हो गई। और ऐसी कृपा भाई रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी कृपा से हम बहुत मजदूरी करते थे भोपाल में आके सर। तो उनकी कृपा से एक ऑटो दे दिया उनकी शरण में जाने से। तो हमारा बच्चा चलाता था ऑटो, उस ऑटो से 2 बार एक्सीडेंट हुआ। एक बार हमारे भानेज भगत हैं, वो उनको हम ले गए थे बरवाला, तो वो बैठे थे कहीं जा रहे थे दूसरी जगह सामान लेके, और एक हमारा भाई का लड़का चला रहा था वो। तो मैं ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि बस आगे बस में घला और पीछे से ट्रक लग गया। तो वो उसका दोनों का चकनाचूर होना था, मगर रामपाल जी की कृपा से उन दोनों बच्चों को खरोंच नहीं आई, क्योंकि उसमें सतनामी जाप करने वाला हमारा भांजा था, और हमारे भाई ने उस टाइम पर नाम ले लिया था। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, जो कहते हैं, जो रामपाल जी शास्त्र के अनुसार साधना बताते हैं, तो जो इंसान ऐसी भक्ति करता है तो उसके बाप के सामने बेटा नहीं मरता और घर में औरत विधवा नहीं होती। तो वो सिद्ध बात वहाँ हो गई कि हमारा हमारा भाई नाम ले चुका था, तो उसका लड़का चला रहा था ऑटो, तो उसकी भी जान बचाई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, और उस भानिज की भी जान बची, दोनों को खरोंच नहीं आई। दूसरी बार में उसी ऑटो से एक बार और एक्सीडेंट हुआ हमारे खुद के बच्चे का, वो चला ले आता, तो ऊपर से वो पता नहीं क्या लगा, मतलब पूरा जो ऑटो होता है 3 व्हीलर, तो उसके ऊपर गिरा, तो मतलब बगल से गिरा, तो उसके कांच सब उसके ऊपर गिर गए, हमारे बच्चे के ऊपर पूरा टुकड़े टुकड़े, और उसके वो बॉडी होती ऊपर की बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो हमारे बच्चे को भी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसको भी खरोंच नहीं आने दी। ऐसी कृपा करते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज। और एक बार क्या हुआ कि हमारी जो बहन है खुरई में, तो उनको कैंसर हो गया। तो हमारी जो बहनें हुए वे दुर्गा जी की झांकियाँ लगाते थे, और कट्टर पुजारी थे दुर्गा जी के। तो हम एक बार गए उनके यहाँ, ज्ञान गंगा पुस्तक दे के आए, तो उनने ज्ञान गंगा इतना अपमान किया कि चीर फाड़ के उसको फेंक दी। उसके बाद में फिर हमारी बहन को कैंसर हो गया। तो उस भोपाल में यहाँ आके वो कैंसर हॉस्पिटल में गए और उनका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद में उनको जो वो माने उसका बाथरूम का जो जांच थी वो देखें, और वे वापस आ गए, वो स्टेशन पर सो गए। हमें पता चला, हमने फ़ोन लगाया, हमने कि बहने साहब आप कहाँ पर हैं? कल स्टेशन पर। हमने कहा वहाँ क्या कर रहे हैं? कल बस सो रहे। हमने कि यहाँ क्यों नहीं आके? नहीं आना है हमें। तो बस हमने अपनी वो ऑटो पहुँचाया, उनको दोनों को बुलवा के हमने कहा कि भाई देखो अभी भी मान जाओ, संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ, जो सब दुख दूर कर देगा परमात्मा। हमारी बहन बोली कि भैया ये चर्चा मत करो, वे फिर भग जाएंगे यहाँ से। फिर मैंने कहा भैया जैसी तुम्हें समझ में आऊँ सो करो। हमने कुछ नहीं कहा। फिर उनसे सवेरे क्या हुआ, वो रिपोर्ट लेने गए, तो रिपोर्ट मिली नहीं भाग से। फिर हम वापस आ गए घर पे। तो फिर उसमें माने हमारे पास में 2-4 भगत बैठ जाते हैं जो हमारे साथ में जुड़े थे, और उनके लिए भी बहुत लाभ हुआ। एक को कैंसर था, पीप आती थी, उसका बंद हुआ। एक को गले में कैंसर हुआ था यहाँ पे, और बे भगत फिर हमारे संग बैठते थे। तो फिर हमारे बहन वहीं बैठे थे, तो हमने चर्चा करी, उनको सुनाया, बे सुना रहे अपने अनुभव। तो हमारे बहनों को कुछ समझ में आया, तो उनने कहा हमारी बहन से कि ठीक है अब एक काम करो, तुम नाम ले लो, तुमको बीमारी है। तो हमने कहा तुम नहीं, पूरा घर परिवार सहित रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, जब ये बहुत बड़ी बीमारी जब मिटेगी ये। तो फिर उन्होंने हमारी बहन से कहा, तो हमने कहा अगर तुम्हें देखो सही होना है तो आज भी तुम प्रमाण इसी वक्त मिल जाएगा आपको। हमने कहा ये काम करो, हमारे घर में जो रामपाल जी महाराज का स्थान बना है उस घर में आप प्रणाम करो लगे हाथ। तो हमारी बहन ने, आरती का टाइम था तो उनने प्रणाम करी, आरती सुनी, उसके बाद सत्संग आता है साधना चैनल पर, वो देखा। उसके बाद में सो गई। तो उनने बताया नहीं हमें कि हमें क्या लाभ मिला। उनके बाथरूम से रसम आती थी, पीप निकलती थी शुद्ध भाषा में, तो वो लगे हाथ तो उनकी पीप बंद हो गई। दूसरी बात, जब सवेरे रिपोर्ट लेने गए वो लोग, तो साथ में हम भी गए, तो उनको 100% कैंसर था, क्योंकि खुरई से डॉक्टर ने बता दिया था, और उनके उसमें भी था, मतलब अंदर गर्भाशय में। तो जब उनने मतलब रिपोर्ट डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो रिपोर्ट जब उनने देखी तो क्या लगे नॉर्मल है रिपोर्ट। हमें बड़ी खुशी हुई, और हमारी बहन को भी बड़ी खुशी, और आंसू आ गए बहन के। कह लगे भैया हम जिंदगी भर इनको जीजा खो तुम्हारे और हमारे देवी जी की पूजा करते होगा, मगर उनने रोग मिटाने की तो क्या और दुख और ऊपर से दुख आ गया।
तो कहले कोई आराम नहीं मिला। तो हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से नाम लोगे? हाँ कहले बिल्कुल लेंगे। तो फिर सागर में नामदान था रामपाल जी गुरु जी का, तो फिर हम उनके साथ में सागर लो आ गए उनको, और फिर उनने नाम लिया, दोनों पति पत्नी ने और उनके बच्चों ने। तो आज भी मैंने स्वस्थ हो गई ना, वो तो मरने के लायक हो ही गई थी, क्योंकि उनको बहुत भयानक कैंसर हो गया था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया, रोग भी दूर हो गए और घर की स्थिति भी सही हो गई, ऑटो चल रहा है, बच्चे भी सही तरीका से कमा रहे हैं और सब बात की सुख चैन से रह रहे हैं पर रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ऐसा है कि जैसे हम परेशान थे, इसी प्रकार जो भी भक्त आत्मा श्रद्धालु है वो कोई से भी रोग से ग्रसित हों तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके और नाम दीक्षा लेके अपना रोग दुख दूर भी करवा सकते हैं और अपना कल्याण भी करवा सकते हैं। दोनों माने फायदा होगी कि यहाँ जब तक रहेंगे जिंदा, जब तक तो रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत सुख होगा यहाँ पे, और जब अपनी आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ कर जाएगी तो सीधी सतलोक ले जाएंगे पर संत रामपाल जी महाराज विमान में बैठा लेके। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी के सत्संग टीवी चैनल पे आते हैं 7:30 बजे, तो उस पे जो नीचे पीली पट्टी चलती है, और कई चैनलों पे भी आते हैं, उन पे सब पे एक पट्टी चलती है, उस पे फ़ोन नंबर होते हैं, तो उन फ़ोन करके और जहाँ भी नज़दीकी आश्रम पड़े आपके यहाँ शहर में, तो वहाँ अपना नाम दीक्षा लेके संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण कराएं और अपना मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद सर। जी सर, सत साहेब।